विश्वास करना कठिन होता है कि छत्तीसगढ़ में भी एक स्तूप है और बहुत बड़ी आकृति का नहीं है, लेकिन फिर भी पर्याप्त है। कहते हैं कि पहले ये टीला था, उसमें खोदाई करते गए तो ये स्तूप निकला, और उसके ऊपर में जो एक आकृति होती है स्तूप के ऊपर में, वो भी है। लोगों ने बताया कि यहाँ पर उस स्तूप है, लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं होता था। जब आया उसके बाद ही समझ में आया कि हाँ, रियल में यहाँ पर स्तूप है और पूरे शेप में है। इस तरह से यहाँ पर जगह जगह पे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। 45 से 50 स्थानों पर शायद खुदाई हुई है। देखते हैं, जितने को कवर करते बनेगा तो करेंगे। यहाँ पर कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कोई कुछ लिखा हुआ नहीं है, और पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पर कुछ बोर्ड लगे हुए थे और हर जगह पर उस स्थान का पहचान दिया हुआ था। यहाँ पर एक स्थान है, कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ भी नहीं हैं, एक कुंड के जैसा है। ये है, और एक स्थान आगे है। दोनों में से एक वैधशाला है, प्रयोगशाला समझ सकते हैं जिसे हम। हो सकता है ये हो या कोई और हो आगे जाके। सिरपुर के सारे स्थान थोड़ा थोड़ा दूरी पर फैले हुए हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है। आगे देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। बोर्ड पिछले बार था, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शायद यही वैधशाला है, और इसके बनावट से भी ऐसा लग रहा है। एक और शिव मंदिर है। यहाँ पर भी शिवलिंग पूरी तरह से सही है। जलहरी जरूर टूटी हुई है, शिवलिंग काफ़ी सही आकृति में, और इसका जो द्वार है वो भी लगभग सही है। वातावरण के कारण जो भी थोड़ा नुकसान हुआ होगा, लेकिन फिर भी इसके द्वार सही है। फिर बोलते हैं आदमी मन वैधशाला। और वो जो पीछे जो जगह है वो बैठक रूम है। ये तीनों एक ही है। वहाँ से लेकर उसको स्तूप कहते हैं। अभी के नहीं है, वो सतयुग का है। यहाँ पर एक स्थानीय व्यक्ति मिले हैं हमें। इनके अनुसार ये वैधशाला है। भले इसके पीछे में जो शिवलिंग है और मंदिर है, शिव मंदिर भी है, और साथ है वैधशाला भी है। और जो शुरू में जिस स्थान पर हम लोग गए थे, जो समझ में नहीं आ रहा था, वो स्थान है बैठक रूम। वहाँ पे लोग बैठते थे, इसलिए वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला, ना मंदिर मिला, ना ही कोई और दूसरे तरह की कोई पहचान। सिरपुर बस्ती से थोड़ा सा अलग आने पर आगे तालाब के किनारे यहाँ पर जो बौद्ध स्तूप है, और रास्ते में ही शिव मंदिर है,
और वहीं पर ही वैधशाला है और उसके बगल से लगा हुआ एक बैठकी है। ये तीनों स्थान एक ही जगह पे है। अब यहाँ से फिर हम लोग आगे चलते हैं और किसी स्थान पे। यह है सुरंग टीला। ये अपने आप में अद्भुत स्ट्रक्चर है। इसकी कुछ सीढ़ियाँ बीच में धंस गई है। कहते हैं कि भूकंप आया था उस समय ये धंसी हुई है, इसलिए तिरछी दिखाई दे रही है। 5वीं 6वीं शताब्दी में इस तरह की इतनी बड़ी आकृति बनाना ही अपने आप में अद्भुत है और वो कई सालों तक सुरक्षित रह गई, ये बड़ी बात है। और वैसे इसमें कुछ जो बीच में सीढ़ियाँ धंसी हुई दिखाई दे रही है वो भूकंप के कारण है। उसके अलावा तो यह आज भी स्ट्रक्चर सही है। इसका नाम है सुरंग टीला, लेकिन ये मुख्यतः यह शिव मंदिर है। देखिए कितना विशाल शिवलिंग है। आज भी यहाँ पर पूजा होती है। यहाँ पर 5 स्थान है जिसमें 4 में शिवलिंग है। ये चौथा शिवलिंग लगभग एक जैसे ही है। एक गणेश जी का मंदिर है, उसके अलावा ये 4 1 2 3 4 ये चारों शिव मंदिर आकृतियाँ। इस मंदिर के अलावा भी यहाँ पे और कई स्ट्रक्चर है। यह विशाल आकृति सुरंग टीला और इसके साथ में और भी कुछ छोटे छोटे मंदिर हैं। इसमें लिखा हुआ है तांत्रिक मंदिर। इसमें देखते हैं क्या है। इसमें कुछ है नहीं, शायद इसमें विष्णु प्रतिमा थी और ये विशाल शिवलिंग है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है साइड में, वहाँ पर जाके देखते हैं। कुछ नहीं दिख रहा, इसमें कुछ है नहीं, कि किसी और कार्य के लिए बना रहा होगा। सुरंग टीला की ये यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। आगे जाके हम दूसरे स्थानों को देखते हैं। ये राजमहल परिसर है, राजा का महल है। कुछ अवशेष जो नीचे पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं। ये सारे अवशेष है महल के।
ऐसे ही है ये भूल भुलैया की जैसा, सब ये रूम बने बने। पीछे महानदी, इसी तरह के स्ट्रक्चर है सब, कुछ अवशेष है, पत्थर बचे हुए। ये राजमहल परिसर है। भूल भुलैया के समान है। एक बार अंदर जाने के बाद निकलने के लिए सोचना पड़ता है कि कहाँ से निकले। सब ये पुरातत्व वाले जो दीवार बना के रखे हैं उसके कारण। बाकी ये सिर्फ ये कुछ पिलर खंबे जैसे कुछ थोड़े बहुत पत्थर बच गए हैं।